कोरिलेटिव कंजक्शन, ठीक है। कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा, कि कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन होता है क्या, ठीक है। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन होता है क्या, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन क्या होता है कि मैंने कल बताया था कि वो किसी दो सेंटेंसेस को लिंक करने का, ज्वाइन करने का काम करता है, ठीक है। क्या दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉज हो गया, दो फ्रेजेस हो गया, उसको जोड़ने का काम करता है कौन, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, ठीक है। और उसके बाद क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, ये कोरिलेटिव कंजक्शन, उसको आज हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और उसके सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन बचता है, वो तीसरा टाइप्स का कंजक्शन है, वो जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक सीरियल वाइज हम डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है। पहला कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन मैंने डिस्कस किया, आज कोरिलेटिव कंजक्शन मैं आज फिर बता दे रहा हूं। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन जो मैंने कल बताया, ठीक है। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन क्या है कि जैसे एंड हो गया, बट हो गया, ठीक है, एंड हो गया, बट हो गया, तो ये सब कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, दो चीज को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे सीता इज अगली, सीता इज अगली बट गुड गर्ल, क्या कहते हैं, सीता तो अच्छी नहीं है लेकिन वो क्या, सीता क्या कहते हैं, ब्यूटीफुल नहीं है लेकिन वो एक अच्छी लड़की है, ठीक है। समझ में आया, यानी वो अच्छी तो नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा सा ब्यूटीफुल नहीं है, यानी देखने में खूबसूरत नहीं है, लेकिन क्या है, वो अच्छी लड़की है। और क्या हुआ, जो बट का यूज हुआ, ये कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन कहलाता है, जो कि मैंने कल पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन होता क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन ये होता है कि जो इट इज सिंपली पेयर ऑफ कंजक्शन, ये क्या है, कंजक्शन है, पेयर ऑफ अ कंजक्शन, पेयर ऑफ अ कोरिलेटिव कंजक्शन क्या है, इट इज सिंपली पेयर ऑफ कंजक्शन। ये क्या है, सिंपली, यानी मैंने देख लिया जाए तो जनरली कह दिया जाए तो ये वाला पेयर होता है, क्या होता है, पेयर, जैसे आइदर, आइदर, नॉर, नाइदर, ये जितने हैं पेयर्स हैं, पेयर्स मींस ग्रुप में आएंगे, ठीक है, क्या ग्रुप्स में आएंगे, जैसे यहाँ पे नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, तो अब क्या ये पेयर में आएंगे, ठीक है। ये वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं, इसको वर्ड्स को, यानी दो से अधिक जो वर्ड्स होंगे उसको जोड़ने का काम करते हैं कौन, कोरिलेटिव कंजक्शन। इट इज सिंपली पेयर ऑफ कंजक्शन, ये सिंपल ही पेयर ऑफ कंजक्शन है, यूज्ड इन सेंटेंस। कहां यूज किए जाते हैं बेटा, सेंटेंस में, किए वाक्य में, सेंटेंस में, टू जॉइन अ डिफरेंट वर्ड्स, बहुत ही अलग-अलग वर्ड्स जो होते हैं, डिफरेंट टाइप्स वर्ड्स को वो जोड़ने का काम करते हैं, क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स या तो ढेर सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के उसको इन अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस में जोड़ने का काम करते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, अब वो भी आते हैं सेंटेंस में आएंगे तो एक साथ आएंगे, एक साथ, यानी बार-बार नहीं, जैसे आइदर आ गया तो बाद में ना, और ये ऐसे नहीं, आइदर जब आ गया तो आइदर और नाइदर, आइदर और करके आएगा, ये हमेशा एक साथ आएंगे, बार-बार, यानी अलग-अलग नहीं आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ही इज नाइदर एम्प्लॉयड, यानी मैंने बोला ही इज नाइदर एम्प्लॉयड नॉर लुकिंग फॉर अ जॉब, यानी मैंने कहा कि ना तो ये एम्प्लॉय है, ना तो कोई वर्कर है काम करने वाला, और ना ही जॉब के लिए वो तलाश रहा है। तो अब इसमें देखो दोनों आए, नाइदर आया पहले, उसके बाद नॉर आया, यानी दोनों साथ में आ रहे हैं, ठीक है, दोनों साथ में आ रहे हैं, थोड़ी देर के बाद पंक्चुएशन थोड़ा सा डॉट करके डिडक्ट करके आ रहे हैं, लेकिन इस सेंटेंस में साथ में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फिर दे आर जनरली नॉट यूज्ड, दे आर जनरली नॉट यूज्ड टू लिंक सेंटेंस, यानी ये एक वर्ड को, यानी एक वर्ड्स को या एक कोई चीज को लिंक करने का काम नहीं करते, बट लेकिन क्या करते हैं, जब से इंस्टेड, यानी उसके बावजूद क्या करते हैं, दे लिंक टू और मोर वर्ड्स, यानी एक से दो से अधिक वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं, क्या, दो से अधिक वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं कौन, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। उसके बाद क्या होता है बेटा, टू वर्ड्स और वर्ड्स आर इक्वल इंपॉर्टेंट, और दोनों की क्या होती है,
जो इंपॉर्टेंस होती है, जो महत्व होता है, वो बराबर होता है। इक्वल मींस क्या होता है बेटा? बराबर। इंपॉर्टेंस मींस महत्व होता है विद इन द सेंटेंस इटसेल्फ, यानी जो सेंटेंस में आते हैं उसका महत्व एक बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल बोथ एंड, सेकेंड नाइदर नॉट, जस्ट एज सो, नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर और, नो सूनर देन, नो सूनर देन, इफ देन, यानी ऐसे ढेर सारे वर्ड्स आते हैं, क्या कहते हैं किसमें? कोरिलेटिव कंजंक्शन में। किसमें? चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं एग्जांपल्स, जितने मैंने पढ़े हैं यहाँ पे, अब उसके ढेर सारे एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं सेंटेंस में, उसको हम देखने की जानने की कोशिश करते हैं। क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं उसके, जैसे मैंने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ एंड का सेंटेंसेस देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने बोला कि दिस हाउस इज बोथ, यानी बोथ मींस दोनों होता है, यानी दो चीजें। बोथ का मतलब होता है दो चीजें। क्या होता है? दो चीजें। क्या होता है? दिस हाउस, ये हाउस, बोथ यानी दोनों है। क्या दोनों है? लार्ज मींस बड़ा, लार्ज मींस बेटा बड़ा। दिस हाउस इज लार्ज एंड कंफर्टेबल, ये जो हाउस है वो बड़ा भी है और क्या कहते हैं कंफर्टेबल, यानी रहने के लायक भी है। तो ये क्या हुआ? जो बोथ हुआ और एंड, देखो साथ में आ रहे हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? कोरिलेटिव कंजंक्शन कहेंगे, कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, इसको कहेंगे। नेक्स्ट, आइदर यू विल ईट योर डिनर, आइदर मैंने कहा या तो तुम डिनर यानी शाम का जो भोजन है यानी खाना है उसको खाओ, शाम का जो भोजन है या तो उसको खाओ, और या तो यू विल गो टू बेड, या तो तुम शाम का खाना जो शाम का है डिनर करो, या तो अपने बेड पे जाओ या सोने के लिए जा सकते हो। तो ये जो है ये आइदर, ये क्या है बेटा? कोरिलेटिव कंजंक्शन। और ये चीज और है, ये भी कोरिलेटिव कंजंक्शन है, यानी दोनों चीजें एक साथ आ रही है। देखो एक साथ आ रही है, तो इसीलिए जो एक साथ आ रही है उसे कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, जस्ट एज आई लव फिल्म, जस्ट एज आई लव फिल्म। अभी मैंने क्या कहते हैं फिल्म को पसंद किया है, यानी पसंद करना, देखना स्टार्ट किया, पसंद किया है, लेकिन so does my brother love sports, इसलिए मेरा जो भाई है वो क्या पसंद करता है? स्पोर्ट्स को पसंद करता है। क्या पसंद करता है? स्पोर्ट्स को। तो ये जो है जस्ट एज, अभी ये क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शन, और सो भी जो इसलिए है ये कोरिलेटिव कंजंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है he is neither employed, मैंने भी कहा he is neither employed, ना तो ये क्या कहते हैं एक वर्कर है या एम्प्लॉय है, ना तो ये एम्प्लॉय है और ना ही जॉब के लिए कोई तलाश है कि मुझे कोई जॉब मिल जाए। he is neither employee nor looking for a job, ना तो ये एम्प्लॉय है और ना ही जॉब की तलाश में है। ठीक है, ना ही जॉब की तलाश में है। ये जो neither हुआ बेटा और not, जो neither और nor हुआ, ये दोनों क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। और कोरिलेटिव कंजंक्शन ने एक बार में, दो बार बता, चार बार बता दिया कि वो जो होता है जो ग्रुप में आता है, क्या कहता है? ग्रुप में आता है वर्ड्स में। तो ये और ये जब भी आएगा तो दो आएंगे। कितने आएंगे? दो आएंगे। जब भी आएंगे तो दो, सिंगल कभी भी नहीं आएगा। जो सिंगल आएगा तो समझ लेना वो कोरिलेटिव कंजंक्शन है ही नहीं, वो कोरिलेटिव कंजंक्शन है ही नहीं, ये ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नॉट ओनली विल आई सी योर प्रॉपर्टी, ना मैंने आपकी प्रॉपर्टी ही नहीं देखी है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं देखी है, ये मतलब ये नहीं कि मैंने आपकी प्रॉपर्टी ही नहीं देखी है, मैंने और कुछ देखा है। क्या देखा है? नॉट ओनली will I see your property but also raise your property, मैंने आपकी प्रॉपर्टी देखी नहीं बट उसको बढ़ाने की भी कोशिश की है। तो ये ध्यान देना कि नॉट ओनली ये जो है ये क्या कहलाता है बेटा? दैट इज द कोरिलेटिव कंजंक्शन। और देखो यहाँ पे बट आल्सो, ये भी कोरिलेटिव कंजंक्शन है। देखो दो बार, एक यहाँ आया
और एक यहाँ, तो ये 2 बार आ रहा है ना, यानी 2 बार अलग अलग आ रहा है, तो यानी ये क्या है, कोरिलेटिव। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करने के लिए आ रहा हूँ, मैं आपकी मदद करने के लिए आ रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आई एम गोइंग टू हेल्प यू, यानी गोइंग है तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो हेल्प यू वेदर यू लाइक इट और नॉट, या तो यानी वेदर यू लाइक, या तो तुम मुझे पसंद करो या ना करो, या ना करो, वो तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आऊंगा, या तो तुम चाहे पसंद करो या ना पसंद करो। ये जो ना ये है, या तो पसंद करो या ना पसंद करो, तो ये क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। क्या है बेटा, कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट, जस्ट एज मानसी हैज कम, अभी जो मानसी है, जो एक लड़की है मानसी, अभी जस्ट आई है घर पे, कैम सो हर मॉम लव, तो उसकी मम्मी उसको प्यार करने लगती है। तो जस्ट अभी, जस्ट एज, जैसे ही वो अभी आई है, और सो इसलिए उसकी मम्मी उसे प्यार करती है। क्लियर? नेक्स्ट, he would rather play, या तो वो खेले, या तो ये खेले rather than work, या तो वो खेल सकता है या अपना काम कर सकता है। तो ये जितने सारे वर्ड्स आते हैं, both and neither और just also, neither nor, ठीक है, ये जितने वर्ड्स हैं ये सारे बेटा क्या कहलाते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। एक बार समराइज कर देते हैं, ओवरऑल देख लेते हैं कि इसका रीजन यानी फिर से क्या होता है, कैसे होता है। कोरिलेटिव कंजंक्शन बेटा वो होता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन जो क्या कहते हैं, 2 से अधिक वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। और जब भी ये सेंटेंस में आएगा तो क्या करेगा, ये एक से अधिक वर्ड्स आएंगे, 2 वर्ड्स आएंगे, और सभी वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं, जिसे हम कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। अब दे आर जनरली नॉट यूज्ड टू लिंक, अब ये तो एक चीज को लिंक करने का काम नहीं करते, यानी एक वर्ड्स या 2 वर्ड्स, एक वर्ड्स को जोड़ने का काम नहीं करते हैं, 2 वर्ड्स को, 2 से अधिक वर्ड्स को ज्वाइन करने का यानी लिंक करने का काम करते हैं, और वो भी वाक्य में जो सेंटेंस में आता है उसको। और उसके बाद ये जो लिंक करते हैं इक्वल इंपॉर्टेंट, और सभी चीज का जो सेंटेंस में होता है वो इक्वल इंपॉर्टेंस होता है, यानी उसकी एक अपनी खुद की पहचान यानी इंपॉर्टेंस यानी महत्व होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन, जैसे neither nor, ठीक है, but, ये but also, ठीक है, ये जितने सारे हैं, ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं, कंजंक्शन। क्या कंजंक्शन, और कौन से कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है।